ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंता करे मंगल करे उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज बदराज। इस भव तरु का मूले जानौ मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। पृष्ठ क्रमांक 239। इस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं टोडामल जी साहब, यदि परिसर नहीं सहे जाते थे, विषय वासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की। सुगम विषय छोड़कर विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करें। वहाँ तो उल्टा राग भाव तीव्र होता है। यहाँ तक अपन ने चर्चा की थी। अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है, जैसे उपवास करके फिर क्रीड़ा करता है। कितने ही पापी जुआ आदि कुव्यसनों में लग जाते हैं, अथवा सो रहना चाहते हैं ऐसा जानते हैं। किसी प्रकार काल पूरा करना, इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञा में जानना, ठीक है। अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में उससे दुखी हों तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है, सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। इससे तो प्रतिज्ञा ना लेना ही भला है, ठीक है कि नहीं। इतना पढ़ दिया, ख्याल में है ना, ताकि तुम्हारी शांति हो जाए कि ये सब टोडामल जी साहब ने लिखा है ना। देखो अब टोडामल जी साहब ने इसमें कहा है कि पापी, क्या शब्द डाल दिया, उपवास करके फिर कीड़ा करता है। कितने ही पापी, पापी शब्द लिया। अब पापी लिया तो साहब, अरे जो आदमी प्रतिज्ञा ले रहा है, कम से कम नियम व्रत पाल रहा है, उसको पापी तो मत कहो, है पापी तो नहीं कहना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर टोडामल जी ने कहा है। अब आज इसलिए मैंने इस बात को भी कहा, ऐसे ही प्रश्न आया है, इस प्रश्न का जवाब मैंने पहले दिया है, मैं फिर भी दे देता हूँ, क्योंकि नए नए जीव जुड़ते जाते हैं तो उनको ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। एक प्रश्न आया है, एक मित्र हैं सुनील जी, बहुत अच्छे जीव हैं। उनका प्रश्न है कि साहब आप जो है ना तत्व का निरूपण बहुत बढ़िया करते हैं, अनुभव की बात भी बहुत बढ़िया करते हैं, भाषा शैली भी बहुत बढ़िया है, लेकिन आप कटाक्ष बहुत करते हैं। आप जो है ना दूसरों की वो खिंचाई बहुत करते हैं, और ज्ञानी को तो करुणा होती है। ख्याल में है कि नहीं आया, तो हमें थोड़ी ये बात समझाओ, आपका अभिप्राय क्या है, ख्याल में है कि नहीं आया। देखो भाई, मेरा अभिप्राय तो यही है कि सभी जीवों को आत्मानुभूति हो, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, और तो मेरा कोई अभिप्राय है नहीं। क्योंकि मेरा कोई राइट भी ऐसा नहीं बनता है, ऐसा कोई स्थिति भी नहीं है मेरी कि मैं बहुत संस्था से जुड़ा हूँ और बहुत सामाजिक आदमी हूँ और बहुत बड़ा पंडित विद्वान हूँ, कोई संस्था मेरी जिम्मे चल रही है, या मुझे कोई बहुत बड़ा विद्वान बनना है। क्योंकि मैं तो व्यापार वगैरह भी करता हूँ और अपनी घर गृहस्थी में लगा रहता हूँ। फिर भी ये बात आती है तो मेरा वो तो कोई उद्देश्य नहीं है।
लेकिन ये कटाक्ष करने की बात है तो देखो भाई, ज्ञानी के करुणा होती है, ये परम सत्य है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि करुणा का एक रूप नहीं है, करुणा के कई रूप हैं। ख्याल में है ना? करुणा का एक ही रूप नहीं है कि मैं आपसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करूं तभी करुणा वाला कहलाऊंगा। माँ अपने बेटे को जब मारती है, पीटती है, डांटती है, तो करुणा है कि नहीं? उसको अपने बेटे के प्रति प्रेम है कि नहीं? और प्रेम झूठा है कि सच्चा है? कि सच्ची बात तो यह है, सच्चा प्रेम है तभी डांटती है। ख्याल में है ना? झूठा प्रेम करने वाले तो डांटते भी नहीं है। पकड़ में आए कि नहीं आए? एक्चुअली में जो पंडित विद्वान बहुत मीठी मीठी भाषा बोल रहे हैं, बिल्कुल भी कड़वा नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है उनकी करुणा नकली हो। ख्याल में है ना? लेकिन बीच में मैं जो डंडे बरसा रहा हूँ, ख्याल में है ना, जो तुम्हारे हिसाब से कड़वी भाषा बोल रहा हूँ, मेरी करुणा में तुम शंका मत करो। मैं बुराई मोल ले रहा हूँ, मैं गालियाँ सुन रहा हूँ, मुझे पता है मेरे खिलाफ लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, मेरे को सब जगह से मेरा नाम काट दिया जाता है, कहीं पे मुझे बुलाया भी नहीं जाता, कोई बुला रहा हो तो उसको मना कर देते कि बिल्कुल मत बुलाना। ये सब मुझे पता है, ऐसा होने पर भी मुझे मंजूर है कि कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन मैं फिर भी आपको कड़वा बन के अमृत देना चाहता हूँ, सत्य देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आत्म कल्याण का मार्ग मीठी मीठी लोरियों से नहीं चलेगा। देखो भाई, कोई गहरी नींद में सो रहा हो, अब गहरी नींद में सो रहा हो तो जगाने का क्या उपाय है? बहुत प्यार से जगाया जा सकता है, उठो बेटा, उठ जाओ, समय हो गया, उठ जाओ बेटा। ऐसी भाषा सुन के तो वो और सो जाएगा। ख्याल में आए कि नहीं आया? तो माँ सुबह अपने बच्चे को उठाती तो कैसे, उठो, ख्याल में आए कि नहीं आया? एकदम तेज चिल्लाती है, कर्कश वचन बोलती है। तो कोई लोग कहते हैं अरे सुबह सुबह क्या करें भाई, अब माँ की करुणा ही है, माँ पड़ोसी के बच्चे को उठाने नहीं जाती। ख्याल में आए ना? कोई अपने घर में किसी का बच्चा आया हुआ और रिश्तेदार का, बहन का, भाई का, तो कहती इसे सोने दो, और अपने बेटे को कहती उठो, कि मम्मी मामा के लड़के को क्यों नहीं उठा रही, कि कुछ नहीं, उसको सोने दो, उसको कहीं नहीं भेज रहा। ख्याल में है कि नहीं आया? तो कड़वा बोलने से करुणा की कमी है, इस बात की निशानी नहीं है, ये तो उल्टा इस बात की निशानी है कि करुणा ज्यादा ही है कि बुराई मोल लेकर भी बोल रहा है। ख्याल में है कि नहीं आया? लोग बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं। मुझे मीठे बोलने वालों को भी जानता हूँ और उनके अभिप्राय को भी जानता हूँ, उनसे मैं अकेले में भी चर्चा करता हूँ और उनको सामूहिक माइक पे बैठा हुआ देखता हूँ, तो दोनों में कितना अंतर पाता हूँ वो मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। ख्याल में है ना? क्योंकि हम उन्हीं की बिरादरी के हैं ना। ख्याल में है ना? तो करुणा का एक चिन्ह नहीं है, करुणा के बहुत चिन्ह हैं। एक बात। दूसरी बात, ये मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, जगत में जितने भी ज्ञानी हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कठोर बोलना ही पड़ा है। आचार्य कुंद देव 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले आचार्य हैं, भावलिंगी संत हैं, तो वे करुणावान हैं कि नहीं? कि साहब आप कैसी बातें करते हो, उनसे ज़्यादा करुणा किसके होगी? जो एक इंद्रिय जीव की भी रक्षा का भाव, एक इंद्रिय जीव भी मेरे पैर के नीचे ना मर जाए, इतनी करुणा जिनके चित्त में है। वे अष्टपाहुड़ में क्या क्या वचन बोलते हैं, क्या क्या लिखते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। आप लोगों ने अष्टपाहुड़ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ लेना भी घर जाके, मूल गाथाएं पढ़ लेना, उनका पद्यानुवाद पढ़ लेना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये आचार्य कुंद देव कर क्या रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि आप वे शब्द आप ना बोल पाओ, और वे भावलिंगी संत बोल रहे हैं। क्या क्या लिखा है पता है? जो मुनि आत्मज्ञान से रहित हैं वे त्रियंच के समान हैं। कपड़े उतारने से क्या होता है? नंगे तो त्रियंच भी हैं,
अब ऐसे लिखते हैं, ख्याल में है ना। वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं, वे भ्रष्ट करते हैं अन्न को। ख्याल में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं, और भांड ने और पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो उनके करुणा है कि नहीं? बोलो, करुणा है कि नहीं? और अच्छा बताओ, वो उनने किसके लिए लिखा? उन मुनियों पे कटाक्ष किया है, उनके लिए लिखा है कि जनता को, श्रावकों को जागृत करने के लिए लिखा है। क्यों लिखा है? कि भाई श्रावक वैसे ही आधी बेहोशी में है, वैसे ही सो रहे हैं, वैसे ही किसी को भी गुरु मानने को तैयार है, किसी के भी चरणों में झुकने को तैयार है। मैंने अभी 2-3 ही 4 दिन पहले प्रवचन में बोला था कि मैं उनसे नहीं बोल रहा हूँ ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के चक्कर में पड़ते हो। वे तो जो है जैसे है, संसार कभी कुगुरुओं से, कभी भ्रष्टाचारियों से खत्म नहीं होगा, ये तो रहेंगे सदा काल। ख्याल में है ना। लेकिन जो स्वाध्याय आदि से आत्म कल्याण चाहते हैं, जो जीव आत्म कल्याण के मार्ग में लगे हैं, तो उनको सावधान करना जरूरी है कि तुम कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के चक्कर में मत फंस जाना। और वो कठोर शब्दों में क्यों करना पड़ता है? क्योंकि लोरियों में तो तुम और सो जाते हो। क्या कहा मैंने? जैसे देखो, मैं थोड़ा मीठे शब्दों का उपयोग करके बताता हूँ आपको, ताकि आपको प्रयोग पता चल जाए कि आपको इससे असर होगा कि नहीं। देखो भाई, हमारे जीवन में हम आत्म कल्याण के मार्ग में आए हुए हैं, और हमें कुगुरु कुदेव कुशास्त्र से दूर रहना चाहिए और आत्मा की ओर अपना लक्ष्य करना चाहिए। हम इतना बोलते हुए जा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, ना आपको कोई कुगुरु समझ में आया, ना कुदेव समझ में। और आप कुगुरु कुदेव के नाम पर वे बाहर वालों को देखते हो। किसको देखते हो? अभी जैसे मैं कुगुरु की चर्चा करूं, समझना, बोलूं कि कुगुरुओं से दूर रहो, तो आपका अर्थ पता क्या निकालते? मुमुक्षु, केवल और केवल भ्रष्ट मुनि, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति नहीं निकालते। अपने ग्रुप के ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति नहीं निकाले, किसकी तरफ नजर जाएगी तुम्हारी? तो तुम्हें उनसे तो बचना आ गया, लेकिन अपने घर में ही कुगुरु पैदा हो गए हैं, इनसे कैसे बचाए? और जैसे ही हम इस पे बोलते हैं तो तुम्हें लगता है तुमने इन पे कटाक्ष किया, तुम्हें लगता है तुमने इस पे कटाक्ष किया, तुम्हें लगता है इस पे कटाक्ष किया। मैंने किसी पे नहीं किया भाई, मैंने तो तुम्हें सावधान किया ऐसी भाषा में कि थोड़ी चुभ जाए, थोड़ी कानों में जब जाए तो एकदम फरफरी सी लग जाए। ख्याल में है कि नहीं? जैसे कांटा चुभता है ना थोड़ा, तो दर्द होता है। मखमली गद्दे पे बैठे हो तो कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए जानबूझ के कठोर भाषा का उपयोग करना पड़ता है, इसके अलावा और कोई अभिप्राय नहीं है। मेरे कई स्वाध्याय प्रवचनों में कई दफे कठोर भाषा आपको भी लगता है कि कटाक्ष, वे कटाक्ष नहीं है वे रियल में। वास्तविकता तो ये है कि मेरे पास कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि मैं मीठी लोरी सुनाने वालों को भी देखता हूँ और सुनने वालों को भी देखता हूँ। वे गंगा के गंगाई दास बने रहते हैं, जमुना के जमुनाई दास बने रहते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखो, मैं तो लिखता तो नहीं हूँ, मैं राइटर तो नहीं हूँ, मैं कुछ लिखता तो मेरी कोई बुक तो नहीं है, मैं तो केवल प्रवचन करता हूँ। लिखने और प्रवचन करने में अंतर समझते हो देवेंद्र जी? लिखने में आपको समय मिलता है कि आप कोई भी बात लिख रहे हो तो आप उसमें काट छाट करके फिर सुधार लो। आपको लग रहा है यार ये कठोर शब्द लिख दिया, उसको नरम कर लो। आपको लगता है यार ये बात मेरे को सही नहीं जम रही, आप चेंज कर लो, क्योंकि आपको सालों मिलते हैं, बाद में आपकी पुस्तक निकलती है। लेकिन प्रवचन में नो चेंज, जो निकल गया तो निकल गया, जो शब्द आ गए तो आ गए। पकड़ना ध्यान से। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और बोलने में बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि वो तुरंत निकलेगा ना, उसमें आप फिर बदल नहीं सकते। पहले बोलते थे ना, धनुष से निकला बाण, शरीर से निकला प्राण, और शब्द, और मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आते। ऐसे में जो बोल दिया, फ्लो में जो निकल गया वो निकल गया। हो सकता है कि मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, लेकिन निकल गया, अब उसके लिए मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। और अगर मैं भाषा की मर्यादा का ध्यान रखूँगा
मैं सोच समझ के बोलूँगा तो फिर मैं वो नहीं बोलूँगा जो मेरी अंतरात्मा से निकलेगा, फिर मैं वो कंप्यूटराइज हो जाऊँगा। ख्याल में आए कि नहीं आया? उपदेश देने वालों की कमी तो नहीं है। हमें भी लोग कहते मिल जाते हैं, आप बहुत जोर जोर से हंसते हो, और कोई पंडित तो नहीं हंसता। हमने कि और पंडितों से मुझे क्या लेना देना, मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहूँ कि नहीं, मुझे नेचुरल रहने दोगे कि नहीं दोगे, कि मुझे भी आर्टिफिशियल बनाना चाहते हो? बाकी तो बन ही चुके, एक आध को तो कम से कम नेचुरल रहने दो। मैं जैसा हूँ मैं वैसा दिखाना चाहता हूँ, मैं जैसा सोचता हूँ मैं वैसा बताना चाहता हूँ, मैं जैसा अनुभव करता हूँ मैं वैसा दिखाना चाहता हूँ। मुझे कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या समझोगे, क्या मेरे बारे में सोचोगे, वो आपकी मान्यता है, वो आप देखो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और आज तक दुनिया में कोई किसी को बदले तो अभी दुनिया का कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम सारा जीवन इसी में तो गवा रहे हैं कि आप मेरे बारे में बढ़िया सोचो। आदमी का, मनुष्य का जीवन कायम है, बोलो हमारे जीवन की क्या स्थिति है? आपको पता है हमारी जिंदगी कितनी घटिया है? देखो, अनुभव नहीं होने के कारण आपको 10 लोग रास्ते में मिले और आपसे 10 लोगों ने कह दिया रमेश जी बहुत सुंदर लग रहे हो, आप जवान लग रहे हो। रमेश जी को विश्वास हो जवान लग रहा हूँ, मतलब आपको अपना अनुभव नहीं है कि मैं जवान हूँ कि नहीं। उसके लिए भी 10 आदमी चाहिए। वो जब कहेंगे कि अरविंद जी बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत बढ़िया, तो अरविंद जी हमें तो अच्छा लग रहा हूँ, मुझे 10 लोगों ने कहा। और अगर 10 लोगों ने नहीं कहा तो आपको लगता ही नहीं कि आप अच्छे हो। तो आपने अपनी जिंदगी कितनी गिरवी रख दी दूसरों के हाथों में। 10 आदमियों ने कह दिया कुछ भी कहो, अरविंद जी भाई साहब बहुत बुद्धिमान आदमी है, बहुत दिमागदार आदमी है। 10 आदमियों ने कह दिया आपको, आप अपने आप को दिमागदार मानने लगे, जबकि आप थे गधे। लेकिन 10 आदमियों ने कह दिया कि आप दिमागदार हो तो क्या मानने लगे? वो कहते 10 लोग। आपको पता है जो बड़े बड़े महंत बन जाते हैं, ये बड़े बड़े आसनों पे बैठ जाते, कैसे बैठ गए? इनको गधों ने बुद्धिमान कह कह के इनको भ्रम डाल दिया कि यू आर बुद्धिमान। समझ गए? नमस्कार कर, अरे साहब आपके जैसा तपस्वी, बस उनको भी लगने लगा कुछ तो है। एक आदमी कहता तो ठीक है, 2 आदमी पता है आपको ये चमत्कारी बाबा कैसे बनते हैं? पहले 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 अपने गली मोहल्ले में घर में ही दिखाया चमत्कार, लोगों को वाह यार ये तो बहुत बढ़िया है, लगता है अच्छा कुछ तो है, जबकि वो ऐसे ही कर रहा है। फिर उसने 4 आदमी के साथ प्रयोग किया, लगता है 4% तो उसको लगता है 8 भी कर सकता हूँ यार, 8%, बस बन गया बाबा, फिर चमत्कारी बाबा हो। फिर रात और रात चमक जाते। और देखो जनता बहुत कमजोर है, इंसान बहुत कमजोर है, क्योंकि उसे आत्मा की खबर है नहीं, अंदर से डरा हुआ है। ये शरीर, ये संयोग, ये सब अनिश्चितता से भरे हुए हैं, इनमें कोई निश्चिंतता तो किसी जीव को होती नहीं। मेरे शरीर में कौन सा रोग आ जाए इसकी कोई गारंटी है कि कौन आएगा? कोई भी आ जाए, चाहे मैं कितना ही बड़ा IAS ऑफिसर रहूँ, चाहे मैं कितना ही बड़ा डॉक्टर रहूँ, चाहे मैं कितना ही बड़ा कुछ भी रहूँ, भाई रोग तो कभी, ये तो हर आदमी जानता है ना कि रोग कभी भी आ सकता है। ऐसे ही मेरी पत्नी कभी भी मर सकती है, चाहे मैं मुकेश अंबानी क्यों ना हो, मैं खुद ही मर सकता हूँ, चाहे मैं कितने बिल गेट्स क्यों ना हूँ, क्योंकि भाई इसमें भी जीव का आज तक कोई तोड़ नहीं देख पाया। तो कुल मिला के ये जो 7 भयों की चर्चा जिनागम में की है, इन 7 भयों से प्रत्येक मिथ्या दृष्टि पीड़ित है, और इसका फायदा कोई भी उठा लेता है, कोई भी उठा लेता है। ख्याल में पंडित भी उठा लेता है, डॉक्टर भी उठा लेता है, ख्याल में है ना, राजनेता भी उठा लेता है कि नहीं? जैसे देखो बीजेपी हमेशा इस बात का फायदा उठाती आई है कि वो तुम्हें मुसलमानों का डर दिखाती है, ख्याल में, और उसके पास कोई एजेंडा नहीं होता, सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि अगर आपने हमें नहीं चुना तो आपको ये खा जाएंगे, और आदमी डर जाता है। एक्चुअल वो है कि नहीं वो नहीं है, लेकिन वो माइंड सेट है कि भाई सही बात कह रहे भैया, अपन तो इन्हीं को वोट दो, पकड़ में आ गया। आपसे आपके डर का फायदा किसने उठाया? एक राजनेता ने उठाया। आप डॉक्टर के पास गए, आपको कोई बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं है, लेकिन उसने आपको रपोटे वपोटे करवा के और ये करके और बड़ा बड़ा लिख दिया, आपको एकदम भय हो गया। क्योंकि आपको इतना भय नहीं होगा तो आप 5 लाख का ऑपरेशन नहीं करा सकते,
आप 10 लाख रुपए का ऑपरेशन नहीं करा सकते, और इमीडिएटली कराना है तो उसके लिए क्या, अभी कराओ। जब ये बच्चे होते हैं प्रेगनेंसी में बच्चे होते ना, तो आजकल एक कमाई का धंधा बन गया है, तो बच्चे को ऑपरेशन से करते हैं, नॉर्मल नहीं करते। अब मैंने इतनी बीमारी लग रही हो, पैसा कमाने के लिए मनुष्य कहाँ से कहाँ गिर गया। एक जीव की चीरा फाड़ी कर दे, उसका जीवन भर के लिए शरीर खराब कर दे, वो कहते इससे कोई मतलब नहीं, पैसा आना चाहिए। तो देखो क्या होते हैं, मेरे 2 बच्चे हुए और मैंने दोनों बच्चों में देखा कि वो आपको ऐसा डरा देते हैं, ऐसा घबरा देते हैं कि आपको कोई उपाय नहीं सूझता, आप कहते कर दो। तो आपके डर का फायदा कौन नहीं उठा रहा है? मंदिर वाले डर का फायदा उठा रहे हैं। नरक चले जाओगे, नरक चले जाओगे अगर पैसा नहीं दोगे, दान नहीं दोगे, अगले जन्म में गरीब होगे। डर गए आप, आपने तुरंत 2 लाख रुपए दे दिए, आपके काय का फायदा उठाया गया? डर का। समझ में आया? एक खाओगे नरक चले जाओगे, ऐसे करोगे नरक चले जाओगे, साधु की सेवा नहीं करोगे। अरे जिसके घर में साधुओं का आहार नहीं होता वो घर नरक नरक के समान है, समय शमशान है। तो महाराज वो साधु हैं कौन से जिनका आहार कराना, हम दिख नहीं रहे? ख्याल में आया कि नहीं आया? कि नहीं आप तो साधु नहीं है, आप तो ब्रह्मचारी। अरे बच्चा समझता नहीं है। ख्याल में आया? पंडितों से लेके सब साधु हैं, ख्याल में आया? साधु। तो आपके डर का फायदा उठाया जाता है, और आप इतने डरे हुए हो क्योंकि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मा नहीं है, तो आपका डर लॉजिकल है, आप डरोगे। इसलिए मैं सोचता हूँ, पहले बहुत सोचता था कि यार आदमी इतना पढ़ लिख जाता है, इतना पढ़ने लिखने के बाद अंधविश्वास दुनिया से खत्म होना चाहिए। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ अंधविश्वास खत्म होना चाहिए कि अंधविश्वास तो गजब की तेजी से बढ़ रहा है। पीछे तक कुछ समय पहले तक 2-4 साल 10 साल 5 साल पहले जब मोबाइल आ गया और ये तुम्हारा इंटरनेट की दुनिया आ गई, तो मैंने ऐसा अंदर सोचा कि अब शायद ये अंधविश्वास कम हो जाएगा, क्योंकि अब दुनिया जागृत हो जाएगी, अब सब समझ जाएंगे कि देखो ये पागलपन है, क्योंकि इसमें दिखा भी रहे हैं सबके देखो। फिर भी मैंने देखा अंधविश्वास कम नहीं होता। यहाँ तक कि ये बड़े बड़े चैनल, इसमें सब पढ़े लिखे होते हैं, लोग अनपढ़ तो नहीं होते ना साहब, हैं? वे भी अंधविश्वास की दौड़ में रेस लगा रहे हैं, वे भी फलाने बाबा का चमत्कार दिखा रहे हैं, कोई कुछ दिखा, जबकि वैज्ञानिक इन बातों को हमेशा झुठलाते हैं कि ये सब पागलपन मत करो। वो चैनल भी कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। उनने देखा कि यार सच कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन चमत्कार सब देखना चाहते हैं। उनने देखा कि हमने एक बाबा का शो चलाया तो हमारी टीआरपी 10 गुना हो गई, और हमने एक वैज्ञानिक का शो चलाया, नहीं समझ में आया, एक पढ़े लिखे आदमी वैज्ञानिक का शो चलाया तो टीआरपी 0 हो गई। तो उन्होंने कहा हमारे तो पैसा काहे से बनते हैं? टीआरपी से, चमत्कार से। चूल्हे में गया, सच कौन है छोड़ो, जो बिकता है वो रखो। तो चमत्कार दिखा रहे, वो अनपढ़ गवारों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, उनको पूरा मीडिया कवर कर रहा है, उनके दरबारों को, चमत्कारों को कवर कर रहा है, और हमारी तुम्हारी भाषा को कौन कवर करेगा? बोलो, हम जो पढ़ रहे हैं, कोई बुला मीडिया वाला कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या दिखा है कि यहाँ साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा, जीवों को निर्भय बनाने का मार्ग चल रहा है। निर्भय नहीं बनने देना, धंधा तो कैसे चलता है? भय से। आपको पता है कोरोना अभी पैदा कर सकते हो, अभी इमीडिएटली, और अभी आप 10 दिनों में लाशों के ढेर लगा सकते हो, अभी 10 दिन के अंदर, जबकि कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ आपको मीडिया पर उसमें दहशत फैलानी है। अभी आप जैन साहब बढ़िया बैठे हो, कोई डर तो नहीं लग रहा, और अभी आपके पास मीडिया से खबर है कोरोना बहुत भयंकर फैल चुका है और लोग मर रहे हैं, आप अपने आप को, मुझे लग रहा है मुझे कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है मुझे तकलीफ हो रही है, अभी तो आप नहीं हो रहा है, ये दहशत। और बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े रिसर्च करने वाले बताते हैं भय से बड़ा कोई रोग नहीं संसार। तुम्हें हार्ट फेल नहीं मार सकता, तुम्हें भय मार सकता है। आदमी को कैंसर नहीं मारता, आपको आश्चर्य होगा, कैंसर का भय मारता है। आप समझ गए मैं क्यों बता रहा हूं ये सब? आप और हम
ये जो भय के कारण, डर के कारण जीते हैं, इसका फायदा हर कोई उठाता है। और आपने अपने आप को इतना गिरवी रख दिया है कि आपको 10 लोग कहते हैं आप बुद्धिमान हो, तो आप अपने आप को क्या मानने लगते हो? 10 लोग आपको कहते हैं आप सुंदर, तो आप अपने को क्या मानने लगते हो? 10 लोग आपको सेठ कहने लगे, सलाम ठोकने लगे, तो आप क्या मानने लगे? 10 लोग आपको कहने लगे अरे आप तो गजब का प्रवचन करते, तो आप अपने को भी क्या लगने लगता है? हम करते हैं। और अगर वे 10 लोग नहीं कहें, वे 50 लोग नहीं कहें, तो मुझे विश्वास ही नहीं आता कि मैं बढ़िया प्रवचन करता हूँ। अंतर समझ में आया? तो मैंने अपना सारा जीवन किसके खाते में रख दिया? दूसरों। आपको पता है जैन साहब, हाँ, नेता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं नेता? जो हमेशा दूसरों की गुलामी करता है, और एक की नहीं, सारी दुनिया की गुलामी करता है, उसे नेता। आप कहते क्या बात करते हो, हम उनके गुलाम हैं? नो, गलत। ये नेता आपके गुलाम है। आपको पता है, अरे नेता तो कपड़े भी अपने मन के नहीं पहन पाता। नेता तो कपड़े भी वो पहनता है जो दुनिया को पसंद है, जिससे वो बड़ा नेता दिखे। हमेशा वो भाषा बोलता है, वो बातें बोलता है जिसके अगेंस्ट जनता नहीं जाए। तो वो आपका गुलाम हुआ कि आप उसके गुलाम हुए? देखो तो गहराई से। भले ही वो आपको लगता है कि वो कार में बैठा, उससे कुछ नहीं होता, अंदर तो वो आपकी भक्ति करता है कि जनता मेरे खिलाफ चली। समझ गए? और चलो, जितने भी सामाजिक काम होते हैं, ये विद्वान होते हैं, आपको लगता है कि विद्वान तो बहुत बढ़िया ऊंचा बैठता है, लेकिन जो नकली विद्वान है, जो मिथ्या दृष्टि हैं, वे हमेशा श्रोता के हिसाब से बोलते हैं। आपको पता है कि विद्वान शास्त्रों से पढ़ पढ़ के क्यों बोलते हैं? थोड़ा बिना शास्त्रों के क्यों नहीं बोलते? इसलिए कि तुम राजी रहो। काहे के लिए? शास्त्र क्या काहे के लिए राजी रखते हैं? कि अगर तुमने अपने मन से बोला, तुम उनको बोलने नहीं दोगे, कहोगे जी आगम के, तो वो कैसे चलते हैं? तुम्हारे हिसाब से। श्रोता अगर निश्चय नहीं वाले बैठे हैं, तो काय का कथन चलेगा? निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं की चर्चा नहीं। तुम देख लेना, अधिकतर त्यागी वृत्ति कभी सम्यक चाहत का अन्यथा स्वरूप नहीं पढ़ते। इस पे चर्चा नहीं करते कि इसको भी कर लेते हैं कि क्यों, कि इसमें पोल खुलती है। तो आप हमेशा देखोगे अज्ञानी जीव हमेशा दूसरों का गुलाम होता है, वो हमेशा दूसरों के अनुसार चलता है। नहीं समझे? एक आदमी के पास गधा था। क्या था? गधा। और वो गधे पे बैठ के चलता था। एक आदमी ने कहा क्या बात है, तुम्हारा गधा बहुत बढ़िया है, तुम्हारी आज्ञा में रहता है, हैं ना? गधे इतनी आसानी से चलते नहीं हैं, लेकिन मैं देखता हूँ तुम्हारा गधा एकदम बढ़िया चलता है। बोले तुम भ्रम में हो, गधा मेरी आज्ञा में नहीं रहता, गधे की आज्ञा में मैं रहता हूँ। बोले क्या मतलब है? बोले गधा जिस तरफ चलता है मैं उसी तरफ चलता हूँ। समझ में आया? तो लोगों को क्या लगता है? गधे को गधा चला रहा है, गधा मुझे चलाता है, मैं गधे को नहीं चलाता। और बोले जहाँ रुक जाता है मैं भी वहीं रुक जाता हूँ। लोगों को लगता है देखो जहाँ रुकता है वहीं रुक जाता है। समझ में? ऐसा दिखता कुछ और है और होता कुछ ऐसा ही तुम्हें लगता है कि तुम्हें विद्वान पढ़ा रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं। सही बात तो ये है कि तुम उनको समझा रहे हो कि वो ही समझाना जो हम समझे। ख्याल में? वो मत समझाना जो हम नहीं समझे। ख्याल में आए कि नहीं आए? अभी मैं अगर जरा सी जैन धर्म की बुराई कर दूं तो क्या होगा? अरे साहब लट्ठ जल जाएंगे और उठा के फेंक दोगे। ख्याल में आए कि नहीं आए? तो मैं तुम्हें कहाँ समझा सकता हूँ? ये तो भ्रम है। असलियत तो ये है कि हम वो ही समझ रहे हैं जो हम समझे हुए। इसलिए देखो अब उनने कह दिया ना कि साहब वो करुणा, ज्ञानियों को तो ऐसे करुणा नहीं होती। ख्याल में आए कि नहीं आया? ज्ञानी तो ऐसे होते, इसका मतलब आप जानते हो। ख्याल में है ना? अब आप मुझे बता सकते हो कि मैं हूं कि नहीं हैं? कई लोग मुझे मिल जाते हैं तो मैं कहता हूँ, कई लोग जैसे अभी मैंने कल परसों की घटना सुनाई थी कि साहब भेद ज्ञान और भेद विज्ञान में क्या अंतर है? मैंने कहा कोई अंतर नहीं। बोले साहब ये कोई बात नहीं। अरे तुझे जब इतनी ठसक है और इतना तुझे पता है तो पूछे ही क्यों रहा है? कई लोग प्रश्न पूछते हैं उत्तर मिलाने के लिए,
उत्तर पता होता है और तुम वो उत्तर नहीं दोगे ना। अबे मूर्ख चंद, जब तू सिर हिला रहा है इसका मतलब तू उत्तर भी जानता है। समझ में आया ना कि जाए? तो फिर पूछ क्यों रहा है कि मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ तुम्हें आता है कि नहीं। और ये पंडित बेचारे परीक्षा देने में लगे रहते हैं कि हमें आता है, हमें आता है, हमें आता है भैया, हमें आता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पंडित ये कहने को राजी नहीं है कि नो मुझे नहीं आता चल, क्योंकि उसके अहंकार को चोट लगती है। वहां पे किसी ने प्रश्न पूछा तो मैंने देखा उनने बता दिया सामान, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई तो उनने फटाफट ग्रंथ उठाया, पेज पलटे और फिर बीच में बोले अब मैं बताता हूं मैंने पढ़ लिया है। तो उन्हें फिर बताया, क्यों कि मेरी पंडिताई खतरे में ना पड़ जाए। मुझे तुम छोटा पंडित, ये अहंकार के पहाड़ पे चढ़ा रहता है आदमी और ये पंडिताई सिद्ध करने में लगा रहता है। मैं छोटे दर्जे का पंडित और मैं साफ साफ ये कहने को राजी हूँ, मैं छोटे दर्जे का क्या, मैं पंडित ही नहीं हूँ। मेरे से कुछ नहीं पूछना तुम, ना कोई गाथा पूछना, ना संस्कृत ना प्राकृत, कौन सी गाथा कहाँ लिखी है मुझे कुछ नहीं पता। रियल में मैं सब कुछ भूल गया हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। मैं कोई पंडित नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि घोषणा कर दूं कि मैं पंडित नहीं हूँ। मुझे पंडितों की बरादरी में बिल्कुल नहीं रहना। ख्याल में आया कि मैं रियल बता रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन पूर्व जन्म के पाप पंडित आई माथे पड़ी। समझ में आया कि नहीं? वो छूटते नहीं, पीछा नहीं छोड़ते। हाँ बिल्कुल सही बात। आपको नहीं पता रमेश जी, मैंने पंडित ना बनूं इसके लिए कितने उपाय करे, लेकिन प्रकृति ने मुझे पंडित बना के ही छोड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बहुत सोचा, 11वीं में छोड़ 10वीं में छोड़ सोचता था कि 11वीं ना पढ़ूं, 11वीं में सोचता था 12वीं ना पढ़ूं, 12वीं में सोचता था कि कॉलेज तो बिल्कुल ना पढ़ूं। ख्याल में है ना? और कॉलेज में सोचता था कि एमए तो बिल्कुल ना करूं, और एमए में सोचता था कि अब इसके आगे तो बिल्कुल ना पढ़ूं। लेकिन ये प्रकृति ने मुझे कहाँ से कहाँ ले गई, इतनी पढ़ाई करा दी कि उसके आगे पढ़ाई नहीं होती, तभी जाके छोड़ा। कर्म खराब है जैसे। ख्याल में है कि नहीं है? अरे ये कह रहे जैन साहब एमए कर ली, मैंने एमए नहीं कर ली, सब कुछ कर लिया, पढ़ाई खत्म हो गई मेरी, उसके आगे पढ़ाई नहीं थी। मैं वो प्रकृति कहती और पढ़तूँ, वो तो अच्छा हुआ उसके आगे होती नहीं। समझ में आया? तो आप समझ गए, मैं सब भूल गया और मैं राजी हूँ इस बात के लिए, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे कोई पंडित आई तो मैं तर्क पे तर्क नहीं समझाना। लेकिन देखो भाई, मैं ठेठ भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ कि मैंने ऐसा अनुभव किया कि मार्ग तो बहुत सरल था, मार्ग तो इतना सरल था कि 8 साल के बच्चे को संवेदन हो सकता है, शेर को संवेदन होता है, खरगोश को संवेदन होता है, चिड़िया को संवेदन होता है, तो फिर मनुष्य इतना गधा है क्या कि उसको संवेदन नहीं हो सकता? सरल भाषा में नहीं हो सकता। जरूरी है मैं संस्कृत प्राकृत और बड़े बड़े ग्रंथ और आगम और पूरी परंपरा पढ़ाता फिरूं और पूरे नए विभाग समझाता फिरूं तभी संवेदन होगा क्या? और मैंने ये सब पढ़े हैं और ये सब पढ़ के मैंने ऐसा अनुभव किया है कि इनमें से कुछ नहीं निकलता, सिर्फ इनमें से पंडिताई निकलती है। समझ में आया? कुछ नहीं निकलता, सिर्फ पंडिताई निकलती है, और पंडिताई 2 कौड़ी की निकलती है। ख्याल में है ना? अरे जो आत्मा का अनुभव कर लेता है वो कहता है कि भाई साहब ये रहा शरीर, ये रहा राग आदि भाव और ये रहा आत्मा, 3 चीजें तुम्हारे साथ हैं, कोई शास्त्रों में खोजने की जरूरत नहीं, तुम अंदर जाके देखो तुम कौन हो, इसकी रिसर्च करो, बस इसी में सम्यक दर्शन है। अब संस्कृत में पढ़े कि हिंदी में पढ़े कि प्राकृत में पढ़े, कौन सी भाषा में पढ़े? कि जो भाषा तेरी हो उसमें पढ़ ले, क्या फर्क पड़ता है? पकड़ में आए कि नहीं आए? मैं समझ गए बहुत। ये सब बातें मैं इम्पोर्टेंट बातें आपको इसलिए बताता हूँ कि बार बार लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि साहब आप ऐसा क्यों बोलते, वैसा क्यों बोलते। अरे भाई मैं नहीं बोलता, टोडामल जी साहब पता क्या लिखते हैं? हे पापी, क्या लिखते हैं? निश्चयाभासी को पापी लिखते हैं, पापी। तुझे शर्म नहीं आती? ख्याल में आया कि नहीं? तो टोडामल जी साहब से कोई प्रश्न करे कि आप
इसको पापी क्यों कह रहे हो? अरे कम से कम बेचारा आत्मा की बात सुनता है, आत्मा की बात, भले ही निश्चयवासी है, भले ही व्यवहाराभासी है, ये तो कम से कम वो क्या वो भी लिख रहे हैं और मैं बोल रहा हूं। मैंने आपको कुंद कुंद देव का उदाहरण दिया। अमृतचंद आचार्य कहते कथमपि मृत्वा, अरे मर जा तू, क्या बोलते हैं, मर जा, अगर मरकर भी आत्मा का अनुभव कर सके तो कर। अमृतचंद आचार्य कलश में कहते हैं बंद करो बकवास। उसका रूपांतर हिंदी क्या है कि तुम अपने ये बकवास बंद करो। तो ये कैसी भाषा बोलते हैं? मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेव को उपजायो, पहले जातम ज्ञान बिना सुख लेस ना पाया। अरे बाल तप है तेरा, तू ये जो त्याग व्रत कर रखा है बालक के समान किया गया तब है, कोई काम का नहीं। ऐसी भाषा, अरे थोड़ी उसकी प्रशंसा तो कर देते, इतनी करे भाई, उसकी प्रशंसा कैसे कर दें? क्योंकि तुम वैसे ही सो रहे हो, वैसे ही नींद में हो, और इतनी कठोर भाषा नहीं बोलेंगे तो तुम तो जरा सा भी नहीं उठोगे। अरे इतना कठोर बोलने के बाद तो लोग उठते नहीं। मेरे को सुनने के बाद भी लोग, मेरे इतने प्रवचन सुनने के बाद भी लोग अभी भी मूर्खों के चक्कर में पड़े रहते हैं। अभी भी उनको सुनते रहते हो। मेरे पास कहते हैं उनको भी सुनते हैं। ठीक है भाई सुनो। इतना बोलने के बाद, इतना समझाने के बाद, और मैं मीठी मीठी लोरी और बोलता रहूं। देखो जी जैन साहब, सब जीव अच्छे हैं भैया, जो अपने त्यागी वृत्ति भैया हैं, सब भैया सब मोक्ष मार्ग में लगे हैं भैया, सब अच्छे हैं भैया। अब आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा उनको। अरे जो कर रहे, जितना कर रहे भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे कम से कम आत्मार्थी तो हैं, संयम तो ले रखा है। भले ही आज वो संयम कैसा है, लेकिन भैया बहुत अच्छा है। इस पंचम काल में इतना संयम भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अरे ब्रह्मचारी बनना कोई छोटी बात है। घर गृहस्थी छोड़ दी, स्त्री आदि छोड़ दी, बहुत बहुत भैया बहुत। अब ठीक है थोड़ी बहुत तो गलतियाँ, बताओ अगर मैं ऐसी मीठा मीठा बोलूँ तो क्या होगा? कि यही होगा जो हो रहा है। ख्याल में आएगी नहीं, जो चल रहा है, क्या चल रहा है? एक कहानी सुना देता हूँ छोटी सी। हाँ, ख्याल में आएगी नहीं आया? एक गांव में दो ज्योतिषी रहते थे, ज्योतिषी, और भिक्षा मांगने जाते थे। ख्याल में है ना? तो रास्ते में टकरा जाते थे, ठीक है ना? समझ लो घर भी पास ही पास था, तो दोनों मिल जाते थे, तो साइड में बैठते थे सुबह सुबह और कहते थे तू मेरा हाथ देख। सुबह उसका हाथ देखता था, सुबह कहता था बहुत ही बढ़िया है, बहुत गजब का है आज का दिन तुम्हारा, बहुत माल मिलेगा, बहुत भिक्षा मिलेगी, और एकदम बढ़िया चल रहा है तुम्हारा, बच्चा IAS बनेगा, ये होगा, वो बढ़िया प्रशंसा करता था। वो कहता था बहुत ले 25 पैसे ले, क्या देता था? 25 पैसे। अब वो कहता था तू मेरा देख। जैसे डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर सकता, ऐसे ही वहां भी चक्कर था। तो वो जोशी फिर उसका देखता था, सेम वो बोलता था, ख्याल में है ना? बिल्कुल वही शब्द, वही भाषा, और वो कहता था वाह बहुत बढ़िया, ले 25 पैसे। वो 25 पैसे उसको देता था, वो 25 पैसे उसको देता था। किसने किसको दिया? हिसाब बराबर। कैसे हिसाब बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है कि नहीं? अच्छा, किसने किसके लिए क्या कहा, क्या सत्य था उसमें, क्या काम की बात थी, कुछ था? पकड़ में है कि बस टाइम पास हो गया, थोड़ा रोमांच हो गया, मजा आ गया, तुमने हमारी प्रशंसा कर दी। ऐसे ही ये पंडितों की हाल है। अब आई असली मुद्दे की बात। 4 से पंडित मिलके बैठ गए, समझ में आया कि नहीं आया कि अब गोष्ठी होगी साहब? बहुत अच्छे, ख्याल में आया? अब गोष्ठी हुई, पहला पंडित बोला तो इन 4 पंडितों ने ताली बजाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जबकि मेरी गारंटी उसने क्या बोला इसने सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि इसका सारा ध्यान तो इस पे कि मुझे क्या बोलना है। ख्याल में आ गया? और ताली पूरी बजाता है, और तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शाबाश। अगर छोटा है अपने से तो शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। चलो अब दूसरा बोलता है,
तो सेम वो बोलता है बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, तीसरा बोलता है बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, चौथा बोलता है बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ख्याल में है कि नहीं है? और एकदम बहुत बढ़िया गोष्ठी हो जाती है, ख्याल में है ना? और जनता बेचारी प्रसन्न हो जाती है, वाह कितने बढ़िया लोग हैं, क्या गजब चल रहा है साहब। ख्याल में है कि नहीं है? और फिर चलो भोजन का समय हो गया तो भोजन पहुंचो, बढ़िया माल पानी खाओ। ख्याल में है कि नहीं आए हैं? और यहाँ गोष्ठी पूरी हो गई। अब मैं ये पूछता हूँ रियल में, वे जो वक्ता तैयारी करके आते हैं और वे जो बोलते हैं, उनका स्वयं को उसके लिए कितना श्रद्धा है, उस तरफ उसका ध्यान खुद का कितना है? वो जो तैयारी करके लिए आया है, लिखला के लाया है, ख्याल में ना सब पढ़ के आते हैं। पता है जैन साहब, मैंने ये सब क्यों छोड़ दिया? ऐसा नहीं है मैं सब दौर से गुजरा हूँ। जब स्मारक में पढ़ता था तो मेरे अंदर एक बात थी शुरू से, यार ये भी कोई पंडितियाई हुई कि पढ़ पढ़ के बोलो, हैं? पढ़ के सुनाते रहो, मैं लिख के लाऊं। मैंने 3-4 दिन तैयारी करता रहा। अच्छा टोडरमल जी ने यहाँ ही लिखा है, अमृतचंद ने ये लिखा है, रोचन सार में लिखा, सब रेफरेंस इकट्ठे कर लिए, ठीक है ना, उस विषय से संबंधित, और आपके सामने प्रेजेंट हो गए, माइक पे वो सारे रेफरेंस सुना दी। तो मैं हमेशा सोचता था यार ये मुझे समझ नहीं आती बात, तुमसे जो तुम्हारा विषय, तुम कुछ अपने अनुभव से तो बोलो। तुम्हारे अंदर उसको अमरचंद क्या कह रहा है, कुंद क्या कह रहा है, वो तो उसमें लिखा है, वो खुद ही पढ़ लेगा। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे अंतरंग में क्या चीज है? और अगर तुम्हारी खुद की कुछ अनुभूति है, खुद का अनुभव, तो बोलो, उसमें पढ़ने की जरूरत क्या है? कई लोग मेरे पे आरोप लगा दिया पढ़ते ही पढ़ते नहीं। मैंने कहा तुम पढ़े लिखे नहीं हो, हैं? क्या हम पढ़े तो तुम पढ़ लेना। अगर खाली पढ़वाने के लिए इतनी दूर से मुझे बुलवा रहे हो तो यार हिंदी तो कोई भी पढ़ लेता है। आप कहोगे वो हिमाल प्रकाशक पढ़ के सुना दो, तो इसके लिए मेरी जरूरत क्या है? रमेश जी को बैठा दो, ये भजन गाते बढ़िया, ये पढ़ देंगे। और आजकल नए नए पंडित तो हो ही रहे ना पैदा, रोज 1-2 पंडित पैदा हो जाते। पता है तुम्हें, जितनी तेजी से जनसंख्या नहीं बढ़ रही उतनी तेजी से पंडित बढ़ रहे देश में। ख्याल में है कि नहीं है? सावधान, यूट्यूब चैनल बढ़ रहे हैं आजकल लोगों के, नए नए चैनल पैदा होते जा रहे हैं। और जबरदस्ती कहते हैं हमारा सब्सक्राइब करो, मोबाइल करो जल्दी। मेरे पास आए दिन मैसेज आते हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब, फ्री चैनल। गजब के आदमी है, ख्याल में है कि नहीं है? आपको ये सब समझना ही पड़ेगा कि ये ज्योतिषी जैसा काम चल रहा है, तू मेरी पीठ थपथपा। एक और बात सुना देता हूँ। एक ज्योतिषी मुझे मिले, मैंने कहा महाराज मेरा हाथ देख। बोले 1000 फीस है। कितनी फीस है? 1000। 2-3 आदमी मेरे साथ थे, बोले यार 1000 में कोई बात नहीं। देखो हाथ देखा उनने, बहुत बढ़िया, वो बताया मेरे बारे में, तुम्हारे 35 साल की उम्र में 3 मकान, 40 साल की उम्र में तुम्हारे नाम से 2 मंदिर, और ये सब बहुत बढ़िया बताया। अरे सुनो तो बता दिए ना, ठीक है साहब। अब वो कहने लगे लाओ 1000 रुपये। क्या लाओ? मैं इधर उधर बात करने लगा, उनने फिर कहा अरे भैया 1000 रुपये। मैं फिर इधर उधर बात करने लगा, अरे उनने कहा यार आप सुनते नहीं 1000 रुपये। मैंने कहा तुम कैसे पंडित हो, तुमने इतना भविष्य मेरा बता दिया, आज का अपना भविष्य देख के नहीं आए थे? है क्या क्या जैसे आदमी से मुलाकात होगी तो हाथ दिखवाएगा लेकिन पैसा नहीं देगा। है कह रहे भैया भागो इधर से, तो हमारी ज्योतिष विद्या खत्म कर देगा। है हम दूसरों के भविष्य बताते फिर रहे हैं, उसका भविष्य नहीं पता। मैं कोई बात, अरे आपको मैं कह रहा हूँ बात में कोई तुम्हें फर्क हो तो बताओ। तो मेरी बात तुमसे मैं मेरे लोग कहते साहब, अरे मैं कहता हूँ मेरी बात बताओ ना। मैं भी गोष्ठी में बोल के आया, सब चुप। मैंने गलत बोला तो मुझे कहो ना, बताओ, बैठो, मैं बात करने को तैयार हूँ। हाँ पीठ पीछे वो दबंग है, वो उद्दंड है, वो किसी की नहीं सुनता, ये कोई दम हुआ है? सामने में बैठा तो मैं कोई जोर झुक के थोड़ी कोई भागता फिर रहा हूँ, खड़ा हूँ, आओ भैया किसको क्या पूछना है पूछो। वो मैं कह रहा हूँ पूछो, आओ। ख्याल में है ने
अरे भाई मेरे में वो दबंग इसलिए है कि मैं तुम्हारी तरह रट रट और पढ़ पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो अनुभव से बोल रहा हूँ। जैसे नमक खारा है तो जिसने चखा है उसकी बात में अपने आप ही दबंगियाई होती है, वजन होता है। वो कहता बकवास बंद कर, नमक खा रहा है, मैंने 50 बार चखा है। वो तुम्हारी नहीं सुनता। और जो पढ़ पढ़ के नमक बताते फिरते हैं, डॉक्टर देखे तुमने? डॉक्टर जो नया नया डॉक्टर बनता है, ख्याल में है ना, तो वो देखता फिरता है क्या मरीज है, कौन सी दवाई क्या है, नहीं समझ में आया। इसीलिए ये जो मेडिकल लाइन वाले होते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, आप मेडिकल लाइन में देखोगे तो वे बाजार में डॉक्टर तब उतारते हैं जब वहाँ पर 5 साल प्रैक्टिस करवा लेते हैं। वो बाजार में करने नहीं देते। वो कहते वहाँ इसके हाथ पैर काँपेंगे, अभी पहले यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करवाओ और यहाँ पर जब प्रैक्टिस पक्की हो जाए तब इसको बाहर भेजो। हेलमेट में यहाँ जाते थे जब कभी हॉस्पिटल में जाओ ना सरकारी, तो नए नए लड़के बैठे रहते हैं, बिल्कुल नए नए, 25 साल के, 28 साल के, 30 साल के। तो उनको देखते हैं अपन, कह तो कितना नया लड़का है। तो देखते हैं उनके रोग का इलाज करने का तरीका भी अलग होता है। वो देखते बनेंगे क्या रोग है, बहुत पूछेंगे, पर सोच समझ के बड़ी दवाई लगेंगे और बाद में कैसे पेन चलता है उनका। ख्याल में तो अब भाई अब आगे बात समझ में कि अब क्या है। ऐसे ही देखो भाई, शास्त्रों से पढ़ पढ़ के पंडितियाई करना सदा काल होता रहा है और वो बहुत आसान है। असली पंडित तो वो है जो अनुभव की बात करे, क्या अनुभव से बात होनी चाहिए। पंडित क्या कोई भी हो, अरे डॉक्टर भी कैसा चाहिए आपको। अच्छा सही बात बताओ, कोई डॉक्टर के पास देवेंद्र जी इलाज कराने जाओ और आपसे वो पूछे क्या तकलीफ है, आपको मेरे पेट में तकलीफ है, मेरे सीने में तकलीफ है और मेरे को जुकाम, वो रुक जाओ और एक किताब निकालो, उसमें से पढ़े कौन सी दवाई देनी। तो बार बार आपकी तरफ देखे, क्या करोगे? आपको ये पागल है, बोलो करोगे है? लेकिन धर्म में ऐसे ही करते हो। धर्म में बिल्कुल तुम ऐसे ही पंडित चाहते हो जो तुम्हें शास्त्रों में से खोल खोल के लाइन टू लाइन पढ़ाए, क्योंकि तुम्हें पंडित की पढ़नी नहीं है, तुम्हें तो शास्त्रों की पढ़नी है। उस शास्त्रों की तुम्हारी कभी जीवन में पढ़ाई पूरी होगी नहीं भाई, मुझे पता है। तो मैं भाई कोई कड़क भाषा नहीं बोल रहा हूँ, कठोर भाषा नहीं बोल रहा हूँ, वो तो सहज ही। और दूसरी बात, जो आदमी तार्किक होगा, एक और उत्तर दे देता हूँ, जो आदमी तर्कशील होगा ना, तार्किक होगा, उसकी भाषा में थोड़ी कठोरता स्वाभाविक है। क्या कहा मैंने? तर्क तो समझते हो ना, जो तार्किक समझे डॉक्टर भाई जी तार्किक, तो जो तार्किक होगा ना वो थोड़ा सा कठोर होता है। क्यों होता है? कि वो तर्क से सिद्ध करता है ना बात, तो तर्क में थोड़ी कठोरता। टोडामल जी बहुत तार्किक आदमी है तो उनकी कठोरता आएगी। अमृत चंद आचार्य बहुत तार्किक आदमी है। कुंद कुंद भगवान, जितने भी ज्ञानी पुरुष होते हुए तार्किक जरूर, क्यों कि तर्क की बहुत जरूरत पड़ती है आत्मानुभव में। इसीलिए आचार्य अमृत चंद देव ने, कुंद कुंद देव ने आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, जो युक्ति का अवलंबन है ना वो तर्क कहलाता है। तो तर्क से और युक्ति से आप बात को जब समझते हो तो वो आपके हृदय में प्रवेश करती है, ख्याल में है ना, और फिर उसका अनुभव होता है। इसलिए तर्क युक्ति की बहुत आवश्यकता पड़ती है आत्मानुभव में। इसलिए मैं आपको बात तर्क के द्वारा समझाता हूं, लेकिन समझना आत्मा को ही है। तर्कों में उतनी ही जरूरत है तर्क की तो बात समझ में आ जाए, इससे ज्यादा उस तर्क के पीछे मत पड़ना, क्योंकि जो ज्यादा ही तार्किक हो जाता है वो भी आत्म श्रद्धान से वंचित रह जाता है, क्योंकि वो हर चीज में तर्क लगाता फिरता। पूजा क्यों करे? तर्क नहीं, यहाँ समर्पण चाहिए, यहाँ भक्ति चाहिए। घड़ी जिन राज दर्शन की हो आनंद में हो मंग, यहाँ डूबने की बात है, यहाँ तर्क लगाने की बात नहीं है। यहाँ क्या करो? डूब जाओ, तर्क मत लगाओ कि आंखें बंद करें कि नहीं करें, अरे व्यर्थ की बात। आंख बंद हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं, में डूबो, ये भक्ति कहलाती है। समझ में आया ना? पूजा में तर्क नहीं लगाना, पूजा में डूबना, समर्पित होना भगवान के पास। तो इस तरीके से उनके प्रश्न का मैंने समाधान किया है कि भाई भाषा कोई कठोर नहीं है, करुणा ही करुणा है। बस करुणा को दर्शाने के लिए
थोड़ी कठोरता का उपयोग करना पड़ रहा है ताकि सोए हुए लोग जाग जाएं। एक बात। दूसरी बात, मेरा उन लोगों से तो कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि मैं उन पर कटाक्ष कर रहा हूँ। मैं उनके बारे में कुछ लेना ही देना नहीं है। वो तो मैं इसलिए उनका स्वरूप बता रहा हूँ कि तुम ऐसे कुबुरुओं से बच जाओ, ठगियों से बच जाओ, ढोंगियों से बच जाओ, ताकि तुम्हारा भाव खराब ना हो, तुम्हारी एनर्जी समय बर्बाद ना हो और तुम भव के अभाव का जो मार्ग है, जो आत्मानुभव है, वो कर लो। सबसे पहला काम वो करना है। सहजानंदी